अनुग्रह और कृपा किसी मनुष्य की ओर से नहीं होती है। अनुग्रह और कृपा जो होती है वो परमेश्वर की ओर से होती है। हालेलुया। जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उस खुदा के घराने से मैं और आप बिलोंग करते हैं। हालेलुया। मेरा खुदा आराधना के योग्य था, वो आराधना योग्य है और वो आराधना के योग्य रहेगा। प्रभु को बोलो, प्रभु ये शून्य बढ़ रहा है, मेरे अच्छे के लिए बढ़ रहा है, क्योंकि जिस दिन तेरा 1 स्पर्श होगा तो ये शून्य ही करोड़ों में बदल जाएगा। इसके लिए हर समय हमारी है ना, यहाँ पे स्पेशली हमारे भाई बहनों का एक आदत बन जाता है कि हर समय हम है ना किसी पे डिपेंडेंट होना पसंद करते हैं। हमारे जीवन में कई बार हम लोग है ना लोगों का फेवर बहुत चाहते हैं। जब हम अकेला महसूस करने लगते हैं, जब हमारे जीवन में कुछ चीजों की जरूरत रहती है, तो हम लोग कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं, कोई तो मदद करेगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार लोगों को यह अपेक्षा होती है कोई तो हमारे फेवर में बात करे। जब कहां पे तुम फंस जाते हो तो तुमको ऐसा मन में फील होता है कोई तो हमारे फेवर में बात करे। लेकिन आता है अंदर से कोई तो हमारे तरफ से बात करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब बीमारी में, संकट में, परिस्थितियों में जब हम फंस जाते तो हमारे अंदर ऐसे ऑटोमेटिकली विचार आ जाता है कोई तो हमारे फेवर में आए। हम बाइबल में एक व्यक्ति को देखते हैं, यूसुफ के विषय में। बाइबल में इस प्रकार से लिखा, आप सभी लोग जानते हैं, अपने पिता का सबसे प्रिय बेटा रहता है। वो बाप का प्रिय लड़का, सबसे प्यारा लड़का जब मिस्र में चले जाता है, पहले तो उसके भाई लोग उसको खड्डे में डालते मर जाने के लिए, वहाँ से निकालते हैं। निकालने के बाद उसको मिस्र में छोड़ देते हैं। वहाँ पे जाने के बाद क्या लगता है आपको, यूसुफ के मन में ऐसा विचार आया होगा कि नहीं आया होगा? कोई तो मेरी तरफ से बात करे, कोई तो मेरी बातों को, मेरी तकलीफ को देखे। उसके मन में यह आया होगा कि नहीं आया होगा? बहुत आया रहेगा, क्योंकि ना उधर पप्पा है उसका, ना उसकी माँ है, कोई नहीं है, अकेला था वो। सब लोगों को जब उसने देखा होगा, अरे कोई उसके भाषा बोलने वाला भी नहीं है। एक नए गांव में उसके भाइयों ने उसको बेच डाला, उसके साथ में कोई नहीं, उसके फेवर में कोई नहीं। जब काम करते करते कुछ गलती भी करता होगा तो कोई तो उसके तरफ से बात करने वाला भी व्यक्ति तैयार नहीं होता होगा, क्योंकि ये दूसरे देश का था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इतनी बातों में परमेश्वर ने एक चीजों को यूसुफ को सिखाया। बाइबल कहती है हर समय यूसुफ जो जो काम करता था, यूसुफ उसमें सफल होते जाता था। हालेलुया। पुलिस स्टेशन में जब जाते हो, हिंदी बात करते हो तो काम हो जाता है, या मराठी बात करने पे काम होता है? मराठी में बात करते तो पुलिस वाले को लगता है अपना माणूस है, बराबर है कि नहीं? तुरंत फेवर दिखाएगा, या उदय अपना माणूस है। कोई भी सरकारी काम में महाराष्ट्र में आप जाओगे, मराठी बात करोगे, तुरंत काम हो जाएगा आपको? होगा कि नहीं होगा? अभी तमिल में जाके बात करेगा तो क्या करेगा? चलन ना निकल। तमिल में बात करो या अदर लैंग्वेज में बात करो, जिस राष्ट्र में आप हो वो राष्ट्र का जब आप भाषा बोलोगे तुरंत आप पे फेवर होता है। सही बात है कि नहीं? यूसुफ जब दूसरे राष्ट्र में चला गया, वहाँ पे कई सारी कठिनाइयों को उसने फेस किया, क्योंकि वो दूसरे देश का था। हालेलुया। कई सारे अन्याय उसके साथ हुए, कई सारी परिस्थितियों को उसने फेस किया। अपनी जिंदगी में वो अकेला हो गया। उसके बीच में उसने कई बार सोचा होगा मेरे फेवर में तो कोई नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एक समय में जिंदगी भर उसके फेवर में अगर कोई खड़ा रहने वाला व्यक्ति था ना, तो उसका पिता था, उसका बाप था। हालेलुया। कई बार जिंदगी एक ऐसे समय पे लाके खड़ी कर देते हैं। कुछ लोग जब आपके जो बहुत ही फेवर में खड़े रहते, कभी कभी परमेश्वर वहां से आपको निकालता है। हो सकता है आपकी माँ आपके फेवर में एक समय बहुत खड़ी रहती थी, हर समय आपको डिफेंड करती थी। आपके पिता आपको हर समय डिफेंड करते थे, कुछ भी परिस्थिति आती थी आपके साथ खड़े रहते थे, आपकी ओर से बोलते थे। लेकिन आज आपके तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कोई मेरे तरफ से बात करने वाला नहीं है,
कोई मेरी सुनने वाला भी नहीं है। यूसुफ के साथ हुआ। हालेलुया। थोड़ा फील करो ना, जो पिता हर समय भाइयों के सामने यूसुफ के फेवर में बात करता था, अचानक में वो जब दूसरे राष्ट्र में चला गया तो उसके फेवर में बात करने वाला कोई उधर था क्या? उसका पिता तो नहीं था, उसकी माँ तो नहीं थी, कोई भी नहीं था। कभी कभी जिंदगी ऐसे समय पे लाके हमें खड़ा कर देता है कि हमारे फेवर पे बात करने वाला उस समय कोई भी नहीं रहता है, एक भी नहीं रहता है। हालेलुया। हम एक ऐसी जगहों पर कई बार चले जाते जहाँ पे हमारे तरफ से बात करने वाला व्यक्ति कोई नहीं रहता, और हम कई बार निराश भी हो जाते हैं कि आज तो हमारे तरफ से बात करने वाला कोई नहीं है। तो यूसुफ का एक पार्ट को मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब तक वो पिता के पास था वहाँ पे वो प्रधानमंत्री नहीं बना। हालेलुया। क्या बन गया? परमेश्वर ने उसको ड्रीम जरूर दिया था कि एक ऐसे स्थान पे मैं तुझे लेकर जाने वाला हूं जहां पे तेरे खुद भाई, तेरे पिता खुद आके तुझे दंडवत करेंगे, तेरे भाई खुद तेरे पास आके झुकेंगे। ये दर्शन तो दिया था, लेकिन क्या वो पूरा किया था? लेकिन पूरा करने से पहले परमेश्वर ने सबसे पहला तो यूसुफ को अकेला कर दिया था। अगर परिस्थितियों के कारण, तकलीफ के कारण आप अपने जीवन में अगर अकेले हो गए हो तो एक चीज खुदा आपको सिखा रहा है, पता है क्या? अनुग्रह और कृपा किसी मनुष्य की ओर से नहीं होती है, अनुग्रह और कृपा जो होती है वो परमेश्वर की ओर से होती है। हालेलुया। क्योंकि इंसान की कृपा जो होती है ना वो कुछ समय की होगी, लेकिन ईश्वर की जो कृपा होती है ना वो हर समय की होती है।